हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्फीयर में। मैं हूं आपका हैंडसम सा फिजिक्स टीचर अंकित सर। मुझे तो आप जानते हो और मेरी टीचिंग को भी आप जानते हो, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हम लोग ने वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में बात किया था, बराबर। फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी और एक इक्वेशन डिराइव की थी प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन डिराइव की थी। और वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसा क्या मतलब क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए, बराबर। आज हम लोग उसी का थोड़ा सा आगे वाला पार्ट, जो कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा वो है पास्कल्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, जो कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने सुना रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। आज दो टॉपिक कवर करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो कि एक्सपेरिमेंट रिलेटेड पार्ट है, वहां पे हमें ऑब्जर्वेशन वगैरह देखना है, ठीक है। और हमें डिस्कस करना है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ थोड़ा अलग तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, फिर उसकी स्टेटमेंट आएगी, फिर उसकी एप्लीकेशन आएगी, ये हमें कवर करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो आज फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या कवर करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि हमारे पास अलग अलग शेप के वेसल्स है, और मान के चलो कि अलग अलग शेप के वेसल्स में मैं किसी भी तरीके से मैं उनको कनेक्ट कर लूँ। जैसे कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है। मान के चलो कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है। मान के चलो कि मेरे पास ये ऐसा कुछ तो अलग ही शेप का कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। ये कुछ चाय का कप जैसा लग रहा है, ठीक है। और मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, कोनिकल शेप का फ्लास्क भी है, बीकर जैसा ही होता है, ठीक है। इन सबको मैंने क्या कर दिया कि कॉमनली कनेक्ट कर दिया पाइपलाइन से। कोई तो पाइप है, इसे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इनके बीच में कनेक्शन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में से किसी एक में मैं लिक्विड पोर करूंगा। क्या करूंगा? लिक्विड पोर करूंगा। मान के चल के मेरे पास वाटर है और मैं वाटर धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ, इसमें पोर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वाटर ऐड कर रहा हूँ मैं बीकर के अंदर। तो क्या होगा, बीकर के अंदर ये वाटर ऐड होते जाएगा, है ना। वाटर का हाइट बढ़ते जाएगा। वाटर का हाइट बढ़ते बढ़ते हम लोग को ये देखने आएगा कि वाटर का हाइट तो बढ़ रहा है, पर यहाँ पे मैं पोर तो किस में कर रहा हूँ, बीकर के अंदर पोर कर रहा हूँ। मैं पोर किस में कर रहा हूँ? बीकर के अंदर। पर ये फ्लूइड कहाँ से फ्लो हो रहा है? ये पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, यहाँ पे भी क्या होने लग गया, वाटर अपना हाइट राइज करने लग गया। अब जैसे जैसे ये वाटर अपना हाइट राइज करने लग गया, फिर क्या हो गया कि यहाँ से वाटर पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे भी आने लग गया। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे भी वाटर अपना हाइट बढ़ा रहा है। ये हमें ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है। क्लियर हुआ? ये हाइट बढ़ रहा है। फिर हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे वाटर ऐड करे जा रहा हूँ, तीनों ही बीकर में सेम हाइट में वाटर राइज कर रहा है। सेम हाइट में वाटर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। हालांकि सबका शेप क्या है? डिफरेंट है। सबका शेप क्या है? डिफरेंट है। फिर भी सबका हाइट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सबका हाइट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में एक मैंने इक्वेशन दिया था, मैं आपको डिराइव किया था, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे एच वाला टर्म दिख रहा है। अगर सारे बीकर में हाइट सेम है, अगर सारे बीकर में हाइट सेम है और सारे बीकर में वाटर भी सेम है, वाटर तो सेम ही होगा ना, तीनों में वाटर यहाँ पे पोर किया, यही तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो हाइट भी सेम देखा हम लोग को, वाटर सेम है, मतलब मटेरियल फ्लूइड भी आपने सेम रखा है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गया, एच भी कांस्टेंट हो गया, जी भी क्या हो गया, कांस्टेंट, और पी नॉट तो पहले से कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे पी भी क्या हो जाएगा, तीनों ही बीकर में कांस्टेंट ही आना चाहिए, प्रेशर भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ही आना चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, बीकर के बॉटम पे मैंने प्रेशर निकाला। यहाँ पे मान के चलो P1 है, यहाँ पे मान के चलो P2 है, यहाँ पे मान के चलो P3 है। तो मुझे ये समझ में आया एक्सपेरिमेंटली कि ये तीनों ही प्रेशर इक्वल आ रहा है। तीनों ही प्रेशर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। थियोरेटिकली भी इक्वल दिख रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ये जो सब देख रहे हो आप, ये सब जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो,
ये सारे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ में आया। अब ये चीज कैसे हो रही है, एक्सपेरिमेंटली सर करके दिखाओ। तो इसका एक्सपेरिमेंट अगर पॉसिबल होगा मेरे से तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। आपको पता भी है मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ जिसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे बच्चों को ये समझ में आए कि भाई ये चीजें चल क्या रहा है। थियोरेटिकली तो हम समझने की कोशिश करते ही हैं, डेरिवेशन भी करके, मैथ्स भी यूज करके हम इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसका फीलिंग नहीं आ पाता, हम फील नहीं कर पा रहे कि भाई चीजें हो क्या रही है। तो कुछ चीजों को मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दे, मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, सस्ता जुगाड़, आपको तो पता ही है, सस्ता जुगाड़ करके जिसमें साइंस में हमें फन समझ में आए, साइंस हमें अच्छा लगने लग जाए, जिसके रीजन की वजह से हम साइंस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करने की वहां पे कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो फिनोमेना आपको दिख रहा है, ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हम लोग को ये समझ में आया कि तीनों बीकर में प्रेशर तो सेम आ रहा है, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझ में आया। यहाँ पे मैं नोट करके एक छोटी सी बात लिख देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, शायद आपको एमसीक्यू वगैरह में हेल्प कर दे, ठीक है। क्या लिखेंगे नोट करके, नोट करके ये है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड does not depend on shape of container. It depends on height of fluid in container. कंटेनर में अगर फ्लूइड का हाइट ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, शेप पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आई। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, एक छोटी सी बात जो हमको समझ में आई, ये समझ में आई, क्लियर हुआ। बाकी तो आपको पता ही है कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरीके से फ्लो करता है, बराबर ना। आपको फ्लो करते हुए दिख रहा है ना ये फ्लूइड। अगर आप देखेंगे, फ्लूइड मतलब वाटर, आप देखेंगे पहले यहाँ पे पोर किया, फिर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, बराबर। ये चीजें हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में समझ में आई, ठीक है। नोट डाउन कर दिया आपने, जल्दी से नोट डाउन करें, पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया लिख के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। स्टार्ट करें, इसके स्टेटमेंट वगैरह भी मैं बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट देने से पहले उसका एक्सपेरिमेंटल व्यू देख लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि मेरे पास एक सर्कुलर कंटेनर है, ठीक है। इसके 4 आउटलेट्स हैं अलग अलग डायमीटर के। यहाँ पे एक आउटलेट दिखा दिया, यहाँ पे एक छोटा सा आउटलेट है, यहाँ पे मान के चलो आउटलेट है, और यहाँ से मान के चलो आउटलेट है। और सारे आउटलेट पे मैंने क्या कर दिया, मूवेबल पिस्टन लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ पे भी आपको मूवेबल पिस्टन दिखेंगे, यहाँ पे भी क्या है, मूवेबल पिस्टन है। 4 आउटलेट्स हैं और 4 सारे आउटलेट्स पे मैंने क्या कर दिया, मूवेबल पिस्टन लगा दिया। अलग अलग डायमीटर्स के मैंने आउटलेट्स रखे, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर मैंने फ्लूइड रखा है, इसको हम एंक्लोज्ड फ्लूइड भी बोल सकते हैं, एंक्लोज्ड फ्लूइड। मान के चलो कि यहाँ पे पिस्टन का एरिया जो है ये 2A है। मान के चलो कि यहाँ पे पिस्टन का एरिया जो है वो A है। यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे एरिया जो है पिस्टन का वो है 3A मान के चलो। यहाँ पे मान के चलो प्रेशर का एरिया ऑफ पिस्टन क्या मान के चले, A/2 ऐसा मान लो। एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं ना पिस्टन लगाने से पहले, ठीक है। तो सबका एरिया मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स भी ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P, Q, R, S, ये 4 पॉइंट भी मैंने ले लिए आउटलेट्स पे, ठीक है। पास्कल ने क्या बताया, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखें हम लोग, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अगर एंक्लोज फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बनाता हूं तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे फ्लूइड में। क्या होता है, वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे फ्लूइड में, ऑल डायरेक्शन में वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट है। तो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें और एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश किया, तो हमको ये समझ में आया कि मैंने P पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया,
फोर्स मान के चलो कितना है 2F मान के चलो, ये फोर्स के वजह से क्या बना रहेगा, प्रेशर बना रहेगा, तो प्रेशर P बना, P एट P कितना आ रहा, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स 2F डिवाइड बाई 2A, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा F बाई A। तो ये प्रेशर बना यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रेशर पूरे लिक्विड के अंदर क्या हुआ रहेगा, इक्वली ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हुआ रहेगा, बराबर। तो हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर सेम आने की वजह से क्या, मूवेबल पिस्टन बाहर, देखो ये फोर्स लगा है अंदर की तरफ, ये सारी पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगी। जैसे ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, हम बाहर क्या लगा देंगे, फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे। तो हम तीनों आउटलेट्स पे हम फोर्स मेजर करेंगे। तो हमने फोर्स मेजर किया, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है, यहाँ पे फोर्स आया F, अगर यहाँ पे फोर्स F आया तो यहाँ पे प्रेशर भी आएगा। तो प्रेशर Q पॉइंट पे हम लोग ने निकाला, तो फोर्स अपॉन एरिया ना, सेम ही तो है, दिख रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने फोर्स मेजर किया, यहाँ पे अगर मैंने फोर्स मेजर किया तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है 3F, 3 टाइम्स जितना अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग 3F आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रेशर मेजर कर रहा हूँ, R पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर मेजर किया तो फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, F बाई A। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। सेम तरीके से देखो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, फोर्स निकाला, तो फोर्स का वैल्यू कितना आया, F बाई 2 आ रहा है, मेजर करने पे F बाई 2 आ रहा है। यहाँ पे भी प्रेशर निकाला है इस पॉइंट पे, तो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा F बाई A, बराबर, इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, चारों इक्वेशन को अगर ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम 1 2 3 4, चारों इक्वेशन को अगर ध्यान में रखेंगे, सब पे प्रेशर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। सबका क्या है, राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये सब ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, मतलब PP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PS, प्रेशर सेम आ रहा है। यही तो बात करना चाहता है पास्कल, सॉरी, यही तो है बात जो पास्कल की स्टेटमेंट में दिखती है। ये चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, ये चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, इसकी एप्लीकेशन भी हमें पढ़नी है, इसकी एप्लीकेशन भी हमको पढ़नी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा वो एप्लीकेशन वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये आपका पास्कल लॉ है, मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, नोट डाउन करेंगे सर। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से करिए, पॉज करके नोट डाउन करो। देखो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में ये लाइन तो मैं मारता ही हूँ, है ना। नोट्स बनाओ, क्या बनाओ, नोट्स, क्या बनाने का, नोट्स बनाओ, ठीक हो गया, पॉज करके लिखो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो अभी इसके स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, इसका स्टेटमेंट हाँ क्या रहा है, ठीक है, हटा दो ना, ठीक है। चलो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेटमेंट अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, उसी को मैंने क्या कर देना है, इंग्लिश में लिख देना है ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। क्या लिखा मैंने, ये लिखा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड at given point in enclosed fluid is transmitted equally and undiminished in all direction in fluid and on wall of container neglecting ग्रेविटी। ये स्टेटमेंट है पास्कल लॉ का, यही तो मैंने बताया था। अगर किसी एक पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा किसी भी पॉइंट में, फ्लूइड में भी और कंटेनर के वॉल पे भी वो एक्सपीरियंस होगा,
बराबर। तो जो पिस्टन लगाए थे वो मूव करने लग गए थे ना, वो कंटेनर का वॉल ही तो था, है ना, कंटेनर का वॉल ही तो था, वो वॉल था, मूवेबल वॉल था, और क्या बोल सकते हैं, पिस्टन मूवेबल था तो मूवेबल बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो अप्लाई किया था प्रेशर वही इक्वली ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। और वो इक्वली ट्रांसफर करके हमने क्या कर दिया, प्रेशर को मेजर कर लिया, प्रेशर इक्वल आ रहा था, मतलब ये जो स्टेटमेंट बन के आ रही है वो एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी है। क्लियर हुआ क्या पास्कल्स लॉ, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करो, स्टेटमेंट जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, हेडिंग लगा दिया, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। इसमें दो एप्लीकेशन आपको पढ़नी है। सबसे पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो आपने इसको बहुत जगह पे देखा रहेगा, ज्यादातर आपने ये देखा रहेगा कार वॉशिंग सेंटर्स पे या फिर सर्विस सेंटर, कार वगैरह की सर्विस सेंटर्स होती है ना, वहां पे आपने इसको देखा रहेगा। क्लियर हुआ कैसे होता है? देखो वहां पे एक सिंपल सा डायग्राम बना के देखता हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैकेनिज्म या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे होता है। मान के चलो कि एक पतला सा रिजर्वायर है जिसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है ना, अनकम्प्रेसिबल ऑयल होती है। इसको हम एक पिस्टन से बंद कर देते हैं, ठीक है। मूवेबल पिस्टन होता है जिसका एरिया मान के चलो कितना है, A1 है, इसका एरिया कितना है, A1 है। इसको हम एक बड़े से रिजर्वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बड़े से रिजर्वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है, सेम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड यहाँ पे है सेम फ्लूइड यहाँ पे है। फिर इन दोनों रिजर्वायर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, हाइड्रोलिक पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिक पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं। अब हुआ क्या कि जो स्मॉल रिजर्वायर है वहां पे हम लोग मोटर का यूज करके, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया F1। अब ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है इसके अंदर क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। अब जैसे इसके अंदर प्रेशर बना, पास्कल्स लॉ के हिसाब से ये प्रेशर पाइपलाइन के थ्रू कहाँ पे क्रिएट होगा, ये बड़े से रिजर्वायर में भी इक्वल प्रेशर बनेगा। अरे पास्कल्स लॉ पता है ना, इक्वल प्रेशर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायमेंशन, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ये तो मूवेबल पिस्टन है जिसका एरिया भी कंसिडर कर लेते हैं, इसका एरिया मान के चलो कितना है, A2 है। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर लिफ्ट होने लग जाएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना, फोर्स, इसको हम क्या ले लेते हैं, F2। क्या बनेगा, F2। अब पास्कल्स लॉ के हिसाब से, पास्कल्स लॉ के हिसाब से जितना प्रेशर यहाँ पे बना उतना प्रेशर यहाँ पे बना, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, दोनों पे प्रेशर इक्वल है पास्कल्स लॉ के हिसाब से। कनेक्टेड है ना, एंक्लोज फ्लूइड है, इसके अंदर एक जगह पे अगर प्रेशर बनाऊंगा तो हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। तो प्रेशर सेम कर दिया। अगर प्रेशर सेम है तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर ना। फर्स्ट रिजर्वायर जो स्मॉल वाला है, यहाँ पे मोटर का यूज करके, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके वहां पे प्रेशर बनाया और इसको लिफ्ट करने की। अब क्या हुआ कि ये जो बड़ा सा रिजर्वायर होता है ना, उसका जो पिस्टन है उस तरीके से बनाया रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। व्हीकल उधर जाके इधर जाके पार्क होती है, फिर धीरे धीरे करके लिफ्ट करके उसको ऊपर कर देते हैं नीचे सर्विसिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि पास्कल्स लॉ का अप्लाई किया गया है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट में कौन सा लॉ है, पास्कल्स लॉ अप्लाई हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने डिस्कस की है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये कहाँ पे दिखेगा आपको, कार वॉशिंग सेंटर पे या फिर कार सर्विसिंग सेंटर पे ये आपको दिख जाएगा। क्लियर है, ज्यादा इतना टेंशन नहीं, आज घर के आसपास रहेगा ये कार वॉशिंग सेंटर या फिर कार सर्विसिंग सेंटर, वहां पे जाके देखेंगे तो आपको यही चीज आपको दिखेगी। क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। सेकेंड एप्लीकेशन जो हमें डिस्कस करनी है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक, आपने डिस्क ब्रेक करके नाम सुना है, वो भी एक हाइड्रोलिक ब्रेक ही है, वो भी क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक ही है, डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, सेकेंड एप्लीकेशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका जो डायग्राम है,
महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसका डायग्राम, ठीक है। वो डायग्राम मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। मैं जनरली यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आपने कार तो देखी, इसमें एग्जांपल ले लेते कार का, ठीक है। एक सिंपल सी कार देखी रहेगी, उनके 4 टायर्स होते बराबर, आगे के 2 होते, पीछे के 2 होते। आगे के टायर को हम फ्रंट व्हील बोलते हैं, पीछे के टायर को हम रेयर व्हील बोलते हैं, क्लियर। तो जो आगे के टायर होती है वहां पे भी दोनों टायर पे ब्रेक लगी रहती है, पीछे के टायर पे भी क्या लगी रहती है, ब्रेक लगी रहती है। और मेजरली आप देखेंगे डिस्क ब्रेक लगती है। आजकल आप देखे रहेंगे कि चारों टायर पे क्या लगी रहती है, डिस्क ब्रेक लगी रहती है। डिस्क ब्रेक में मैंने बोला ना कि हर एक में क्या लगा रहता है, डिस्क ब्रेक किसका एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक का ही एप्लीकेशन है। तो क्या देखा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक होता है मास्टर सिलेंडर और चारों टायर पे 4 नॉर्मल सिलेंडर्स होते हैं, नॉर्मल सिलेंडर, और सारे सिलेंडर एक पाइपलाइन से, हाइड्रोलिक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, क्लियर हुआ। अब ये जो मास्टर सिलेंडर होता है ना, मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड जो भरा जाता है, सेम फ्लूइड हर एक सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अगर मुझे ब्रेक अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूंगा, व्हीकल के अंदर ब्रेक पेडल देते हैं बराबर। ये ब्रेक पेडल को हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक पेडल क्या करेगा, उस फोर्स को मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। उस फोर्स का यूज करके मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है, ऑयल है, उसमें क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। ये प्रेशर क्या होता है, इक्वली सारे सिलेंडर्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो चारों टायर जो है वहां पे जो सिलेंडर है, नॉर्मल सिलेंडर, वहां पे इक्वली प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेक, आप डिस्क ब्रेक तो देखे रहेंगे आपने। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि बीच में डिस्क रोटेट होती रहती है और दोनों तरफ रबर पैड दिया रहता है। दोनों तरफ क्या दिया रहता है, रबर पैड दिया रहता है। अब रबर पैड में क्या होता है, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया ना तो रबर पैड क्या करती है, इसके ऊपर हमें हाइड्रोलिक प्रेशर दिखता है और रबर पैड जो होती है डिस्क के साथ फ्रिक्शन बनाने लग जाती है, तो ब्रेक अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ब्रेक रिलीज करनी है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक पेडल से अपना पैर हटा दूंगा। पैर हटाने से क्या हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। तो सारे सिलेंडर में से इक्वली प्रेशर रिलीज होगा। जैसे प्रेशर रिलीज हुआ, ये ब्रेक पेडल जो होती है, रबर पेडल जो होती है, डिस्क ब्रेक से दूर होने लग जाएगी। जैसे ये दूर होने लग जाएगी, वापिस से टायर जो होती है, डिस्क जो होती है, रोटेट होने लग जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से डिस्क ब्रेक वर्क करती है। समझ में आई बात, आपको समझ में आएगा। मैं आपको वीडियो भी देगा, आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं इसके हाइड्रोलिक डिस्क से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश लिखनी है, तो आपको महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक तो पता ही है, आप वहां से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जो चीजें वहां पे इंग्लिश में बोली है वो मैंने यहाँ पे हिंदी में बोल दी, जो आपको कन्वीनियंट हो जाए समझने के लिए। क्लियर हुआ। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैं आपको वीडियो में अटैच करके तो दिया हूँ पहले, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ भी कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं करना है आपके कमेंट पढ़ के अगर वैलिड कमेंट है, वैलिड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व करने की जरूर से नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को जरूर से टैग करके या फिर मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम महाराष्ट्र बोर्ड को कवर कर रहे हैं। सीबीएसई वाले यहाँ पे रोना धोना करेंगे नहीं कि अंकित सर आप सीबीएसई वालों को पढ़ाते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। बेटा सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में टॉपिक जम होता है, बाकी 90% तो सेम ही है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, तो हर एक वीडियो में आपको टॉपिक दिखता जाएगा, सेम चीजें आपको सीबीएसई बोर्ड में भी दिखेगी। क्लियर हुआ, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहो।